भारत ने एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक मूव करके पाकिस्तान को तीन तरफ से झटका दिया है। पहलगाम टेरर अटैक के तुरंत बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर को सील कर दिया और ट्रेड पूरी तरह से रोक दिया। ये तीनों कदम पाकिस्तान के लिए एक ट्रिपल क्राइसिस बन चुके हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और फर्टिलाइजर, ये तीनों सेक्टर पर बहुत गहरा असर डालेगा। भारत ने अब तक ऑफिशियली वाटर फ्लो को रोका नहीं है, लेकिन सिर्फ मार्जिन रिडक्शन से ही पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम को बहुत गहरा झटका लगने वाला है। इंडस रिवर सिस्टम पर ही पंजाब और सिंध जैसे मेजर फार्मिंग स्टेट्स निर्भर हैं। इसमें वीट, राइस, शुगर कैन और कॉटन जैसे असेंशियल क्रॉप उगाए जाते हैं। इंडस रिवर सिस्टम के बिना पाकिस्तान का अगला हार्वेस्ट साइकिल डायरेक्ट खतरे में आ चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ज़्यादा पड़ेगा। ये सिर्फ सिंबॉलिक डिसीजन नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्रास रूट तक जाएगा। आइए डिटेल में समझते हैं कैसे पाकिस्तान तीन अलग क्राइसिस का सामना कर रहा है, क्या ये सिचुएशन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बदल सकती है और इंडिया ने किस तरह हर एंगल को कवर करके एक सॉलिड मैसेज दिया है, और क्या पूरा फूड सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे है। चलिए इसे जानते हैं एक एक करके। तो पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 20% एग्रीकल्चर से आता है और 38% से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इंडस बेसिन के पानी से पूरे सेक्टर की लाइफलाइन चलती है। वीट, राइस, शुगर कैन और कॉटन सभी मेजर क्रॉप्स हैं और यहीं से पानी लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को 80% वाटर मिलता है वेस्टर्न रिवर से, इंडस, झेलम और चिनाब, जो इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाती हैं। इंडिया ने हिंट दिया है कि रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा पानी अपने यूज के लिए डाइवर्ट करेगा। ये ईस्टर्न रिवर्स हैं जो इंडिया को एलोकेट की गई थी। अगर इंडिया डाइवर्शन शुरू करता है तो वेस्टर्न रिवर्स पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। पंजाब और सिंध, जो पाकिस्तान का फूड बास्केट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट में आ जाएंगे। यूएसडीए के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान का 77 वीट पंजाब में होता है और 15% सिंध में, 5% खैबर पख्तूनवा और 3.5% बलूचिस्तान में। इन सभी रीजन्स में इरिगेशन का मेजर सोर्स रिवर ही है। अगर पानी कम हो गया तो पूरा एग्रीकल्चर का साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। मुल्तान, रावलपिंडी और भावलपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, वीट शॉर्टेज से ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स इन पे पहले से ही नहीं है, तो इनको फिर कटोरा लेकर निकलना पड़ेगा। पूरी इकॉनमी पूरी तरह से कोलैप्स कर सकती है। अब आते हैं दूसरे सेक्टर, हेल्थ सेक्टर पर। पाकिस्तान अपनी मेडिसिन और एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का 30 से 40% का हिस्सा इंडिया से इम्पोर्ट करता था, और इंडिया की जेनरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया भर में टॉप पर है। अफोर्डेबल प्राइस पे और क्वालिटी के लिए ग्लोबली ट्रस्टेड है। लेकिन जब ट्रेड सस्पेंड हो गया तो पाकिस्तान को क्रिटिकल लाइफ सेविंग ड्रग की सीवियर शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज और एंटीबायोटिक जैसी मेजर दवाइयाँ इनको नहीं मिल रही हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर दी है। चाइना, रशिया और यूरोप से नए सप्लायर्स को इनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये सब ज़्यादा एक्सपेंसिव, स्लो और अनरिलायबल है। डिले होने पर पाकिस्तान में मेडिसिन क्राइसिस आ सकता है और प्राइस शूट कर सकते हैं। मिडिल क्लास और पुअर पॉपुलेशन के लिए बेसिक ट्रीटमेंट लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक मार्केट एक्टिव हो सकती है जहां सब स्टैंडर्ड और स्मगल ड्रग मिलेंगे। इससे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस और बढ़ जाएगा, स्पेशली रूरल और ट्राइबल एरिया में। हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में पहले ही रिसोर्सेज नहीं है, अब वो और ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। ये क्राइसिस साइलेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा डेडली हो सकता है। अब चलिए तीसरे और इक्वली डेंजरस क्राइसिस की तरफ बढ़ते हैं, जिसे फर्टिलाइजर कहते हैं। यूरिया और डीएपी, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर हैं पाकिस्तान के क्रॉप्स के लिए। पाकिस्तान इनका मेजर शेयर इंडिया से इंपोर्ट करता था, अफोर्डेबल प्राइस और टाइमली डिलीवरी के लिए। अब ट्रेड बंद होने के बाद पाकिस्तान को गल्फ, चाइना और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये सब ज़्यादा महंगा, स्लो और लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम्स के साथ आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी और डिले भी होंगे। इसका सीधा असर फार्मर साइकिल्स पर पड़ेंगी, स्पेशली जब इनको सोइंग और हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब इनकी साइकिल ख़राब हो सकती है। प्राइस और ग्लोबल डिस्ट्रप्शन के चलते पाकिस्तान और ज़्यादा ख़राब हालत में पहुंचने वाला है, खासकर जब इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चालू है। फर्टिलाइज़र की कमी से प्रोडक्टिविटी कम होगी और क्रॉप यील्ड और ड्रॉप हो सकता है, जिसका असर फूड सिक्योरिटी पर तो पड़ेगा ही। यह सिचुएशन रूरल फार्मर्स के लिए भी और ज़्यादा भयावह है और बहुत ज़्यादा मुश्किल। उनकी इनकम तो कम होगी ही, साथ में लोन बढ़ेंगे। पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हो सकता है अगर फूड प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी सब्सिडी पे डिपेंडेंट है। अब जब फर्टिलाइज़र एक्सपेंसिव होंगे तो गवर्नमेंट के लिए प्रेशर और बढ़ेगा। ये ट्रिपल अटैक है, वाटर, फर्टिलाइजर और ट्रेड, तीनों पे अटैक। लेकिन इंडिया का ये मूव सिर्फ रिटेलिएशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी भी है। इंडिया ने ये स्टेप्स ऐसे नहीं लिए हैं, ये प्लान उनके पास काफ़ी पहले से था, बस
पहलगाम अटैक ने इसको ट्रिगर कर दिया है, लेकिन भारत के पास ये पूरा लीगल और डिप्लोमेटिक बैकअप पहले से तैयार था। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक की मेडिसिन से साइन हुई थी, लेकिन अब जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी ऑब्लिगेशन नहीं निभाई। भारत ने बस इसको एक डोरमेंट पावर को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। ट्रेड के बंद होने से पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेन रिजर्व क्राइसिस में है। भारत ने एक क्लियर मैसेज दिया है कि टेररिज्म के साथ कोई टॉलरेंस नहीं होगा। ये एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी सेट करता है कि वाटर और ट्रेड भी डिप्लोमेटिक टूल हो सकते हैं, और ये कम्प्लीटली नॉन वायलेंट और लॉफुल रिस्पॉन्स भी है। इससे पाकिस्तान की लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल पर। इंडिया ने हर फ्रंट पर स्मार्टली डिप्लोमेसी दिखाई है, मिलिट्री, इकोनॉमी और अब वाटर सिक्योरिटी के फ्रंट पर भी। ये मूव पॉपुलर भी है, प्रैक्टिकल भी और इफेक्टिव भी। अब देखना होगा कि ये पाकिस्तान इस क्राइसिस से कैसे निपटेगा। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि इंडिया को अभी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप लेने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका दूसरा पहलू भी है? दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो भटके हुए हैं। तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।